कौन है जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करना जैसा माँ के साथ गलत हरकत करने वाला कितना बुरा इंसान होगा। बोलो उससे दोस्ती करोगे, उसके साथ में रहोगे, खाओगे पियोगे, बोलो वो शख्स कितना बुरा होगा यार। कौन? जो अपनी माँ के साथ, सगा बेटा माँ के साथ गलत हरकत करे। मेरा इशारा समझ गए? मेरी जबान नहीं चल रही है। जो माँ के साथ जिना करे, बस अब जुमले वैसे बोलूंगा तो समझ जाना। वो बेटा कितना बड़ा नालायक होगा, कितना बुरा होगा जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करे। कोई ऐसा कर सकता है क्या? मर जाएगा मगर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। मगर तुम्हें मालूम है आज भी जब ये हदीस आई तो मैं नाना की उम्मत पे उतार रहा हूं। आज भी कम से कम 20% लोग ऐसे, 20% लोग ऐसे, 20। कभी तुमने देखा? शरीयत मुस्तफा के आईने में अपने आप को देखो यार। कौन है जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करना जैसा माँ के साथ गलत हरकत करने वाला कितना बुरा इंसान होगा। बोलो उससे दोस्ती करोगे, उसके साथ में रहोगे, खाओगे पियोगे, बोलो। और अगर हम हों तो तौबा करनी पड़ेगी। बोलो तौबा करोगे? और आज से तौबा की आदत डाल लियो। तकरीर तो फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त पे। वैसे ये भी एक शेर कहता हूं मैं, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। कौन है वो जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करने जैसा है? हर बात या तो कुरान शरीफ पे लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे। तवज्जो है ना? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। क्या बोलो? सूद और ब्याज का नाम सुना? कितने लोग ये कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग सट्टा खेल रहे हैं, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं, कितने हराम के लुक़मे जा रहे हैं हल्के को। अगर एक लुक़मा हराम का चला जाता ना तो 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। इबादतें जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती। कभी सोचा? फिर कहते हो हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी, हमें ये मुसीबत। सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, बतौर इस्लाह कह रहा हूं मैं ये बात। जब मैं राजस्थान गया तकरीर के लिए हजरत, तो वहां पता चला कि ये सैयद साहब है, हूं तो गुनाहगार। तो एक साहब आए मिलने के लिए, उन्होंने 500 का नोट दिया मुझे मुसाफे में और कहने लगे हजरत दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ कर दूं? तो बोले हजरत वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कारोबार है, सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं। मैंने कहा फिर तुम्हारे बच्चे करते होंगे, कोई फैक्ट्री है, कारखाना, क्या बात है? बोले बच्चे भी कुछ नहीं करते, एसी में लेट रहे थे। मैंने कहा फिर? बोले 7 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही घूम रहा। इशारा समझ गए? मतलब 10,000 दिए तो 5-6 महीने के बाद 15 लिए, 20,000 जरूरत पे दिए, 25 लेना। समझ गए मेरी बात? कहा 7 करोड़ रुपया मार्केट में ले रही है, रुपये से रुपये कमा रहा हूं, मैंने फेंक दिए वो। और मुझे बात याद आ गई, प्यारो तुम सुन लो नसीहत के लिए, आज के बाद सूद और ब्याज का कारोबार मत करना। अरे ये सब यहीं रह जाएगा, बिल्डिंगें यहीं रह जाएंगी, रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, कब्र में जाकर के तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अजाब तुम्हें होगा। प्यारे मुबारकबाद पेश करो इन कमेटी वालों को। मुझे सबके नाम याद नहीं है, फैयाजुद्दीन का नाम याद है। अल्लाह इन सब कमेटी वालों के यहाँ बरकत अता फरमाए। जो इन्होंने जलसा किया तुम तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ। सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, नबी फरमाते, आका फरमाते, 2 हदीस है। एक हदीस है सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है उस गुनाह के 70 दर्जे होते हैं, 70 हिस्से होते हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र है, 73 हिस्से होते हैं। चलो 70 वाली पढ़े देता हूँ। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है
उस गुनाह के 70 दराजात है। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा आका फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। पलटाओगे नबी की बात है कोई माई कला? कभी सोचा ये जो लुक में गटर गटर जा रहे हैं दूसरे का माल भी हड़प लेते हो? जलसे में आया करो तो कुछ ना कुछ लेके जाया करो और यहां से तौबा करके जाया करो। नबी फरमाते ऐसा है जैसे मां के साथ जिना करना, मां के साथ एक हदीस में निकाह करना। आला हजरत ने काफी लिखा है इस पे, फतावा रज़विया पढ़ोगे तो काफी लिखा, 36 मरतबा जिना करना ये भी आया। प्यारो बताओ कौन नौजवान होगा मर जाएगा मगर जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने 2 साल दूध पिलाया, उस मां पे गलत नजर डाल सकता है? बोलो, ये मेरी तेरी बात नहीं है, ये नबी की बात है। नबी फरमाते हैं अगर कोई सूद और प्याज का कारोबार करता है, एक लुकमा खाता है, उसका गुनाह ऐसा होता है छोटे वाला उन 70 दर्जों में से छोटा वाला उसका गुनाह पाप ऐसा है जैसे मां के साथ मुंह काला करना। आज के बाद अगर हराम का लुकमा है तो ये जलसा तुम्हें याद आ जाना चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। शायद मेरी बातें लगती होंगी मगर क्या करूं प्यारे, इसलिए बोलता हूं अगर एक भी अगर सुधर गया तो मेरा नजराना वसूल हो। अच्छा बातें समझ में आ रही है नहीं? बेटा ओ बेटा बैठ जाओ मेरे चांद, तवज्जो रखो। उलमा इस्तकबाल करेंगे, उलमा आएंगे इस्तकबाल करेंगे, हम नबी की हदीस का इस्तकबाल करेंगे, बात भी सुनो और उलमा का दीदार भी हो, उलमा का इस्तकबाल भी हो जाए। दोनों बातें ऐसी हो जाए न इधर खलल पड़े न उधर बदतहजीब कहलाए जाए। समझ में आ रही है? हमें पीर साहब तशरीफ ला रहे, आप लोग बैठे रहेंगे, तुम नारा क्यों लगा रहे? हम आप लोग बैठे रहेंगे, हम लोग इस्तकबाल करेंगे ताकि महफिल भी ना बिगड़े। अब नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर साहिब किबला। ले